इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा राइट टू एजुकेशन के तहत निजी विद्यालयों में 25% सीटें आरक्षित की गई हैं। इस योजना के माध्यम से गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। इसके लिए सरकार की ओर से प्रतिवर्ष ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आयोजित की जाती है और लॉटरी के माध्यम से विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। आरटीई के तहत एक बार किसी निजी विद्यालय में बच्चे का चयन होने के बाद नियमानुसार उसे निर्धारित कक्षा तक शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन उदयपुर के सेक्टर 4 स्थित सेंट्रल एकेडमी जूनियर स्कूल में आरटीई के तहत चयनित बच्चों को प्रवेश नहीं देने का मामला सामने आया है। अभिभावकों का आरोप है कि सरकार के आरटीई पोर्टल पर उनके बच्चों का चयन सेंट्रल एकेडमी में दिखा रहा है। इसके बावजूद विद्यालय प्रबंधन बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहा है। अभिभावकों का कहना है कि उन्होंने इस मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी, ज्वाइंट डायरेक्टर कार्यालय और जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसी मामले को लेकर सोमवार को अभिभावकों के साथ शिवसेना के कार्यकर्ता सेंट्रल एकेडमी पहुंचे और विद्यालय के प्रिंसिपल से बातचीत कर समस्या का समाधान कराने की मांग की। आरोप है कि प्रिंसिपल ने अभिभावकों और कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बजाय उन्हें विद्यालय परिसर से बाहर जाने के लिए कहा और खुद अपने चैम्बर से चली गई। अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन पर आरटीई के तहत चयनित बच्चों के अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर बच्चों को प्रवेश दिलाने की मांग की है। किसके लिए क्या यूज करें? मेरे लिए क्या शब्द यूज किया आप? सर आप कैसे परेशान हो रहे हैं? आप अभी आप बन के आ गए, पहली बार सामने आए हैं, 3 महीना से तब आप अपना पैसे नहीं आए। मेरे पास कितनी ब्रांच है? हो गया 76 ब्रांच है, को जानते ही नहीं, 76 ब्रांच को जानते ही नहीं। आपने उनको गुंडा कह दिया। सर अपना सरेंडर आप अरे सुनो, 70 आप ये बताओ ना, थोड़ा सा किससे बात कर रहे हैं? किस अधिकार से मत करना मेरे बच्चे पागल है बच्चा, बच्चा पागल है। किस अधिकार से लगा सकते हैं? बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीब बच्चों का अधिकार खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। संगम मिश्रा संगम मिश्रा गरीब बच्चों का अधिकार खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीब बच्चों का अधिकार खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कि सेंट्रल एकेडमी जैसे स्कूल जो आरटीई के अंदर बच्चों को एडमिशन नहीं देते हैं, वो चेत जाएं, जाग जाएं। ऐसा नहीं है कि आप किसी की शिक्षा खा सकते हैं। और नाम बताएं और जो है बच्चे का एडमिशन यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे, और आप किस से मिल चुके हैं अभी तक? मैं मैडम से या प्रिंसिपल, मेरा नाम रविकांत शर्मा है। मेरी पोती है, उसका ऋषिका सनाट करके नाम है। ये उसके फादर हैं पीयूष सनाट और पीछे इसकी माताजी है। मैं नर्सरी में यहाँ बच्ची का एडमिशन कराने की ऑनलाइन फार्म भरा था, उसका 5वां नंबर आया हुआ है। और मैं अप्रैल से, मेरे से पहले बच्चे बराबर 2-3 बार आया, फिर इसको कुछ समझ में नहीं आता, इसने मेरे को भेजा, मैंने आ गया संपर्क किया। पहले मैं उस स्कूल जाता था, मैडम ने मेरे को बोल दिया कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आपका बच्चा मेरे स्कूल में नहीं है, आपका बच्चा वहाँ पर है। मैं यहाँ बराबर आया, कम से कम 3-4 बराबर बार आया हूँ। मैडम ने बस यही कहा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैनेजमेंट जाने, मैनेजमेंट जाए। ये करते करते फिर ये शिवसेना वाले संगठन ने हमारे साथ लिया कि हम आपके साथ लड़ाई करेंगे, आप हमारे साथ खड़ो, हम आपको। तो हमको जिला शिक्षा अधिकारी, एसडीएम ऑफिस, कलेक्टर साहब के पास सब जगह ले जाके हम शुक्रवार के दिन कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के आए, पीए साहब को, और हम उसमें साफ लिख के आए कि हम यह धरना देंगे। ये बात तो फिर भी जो है प्रशासन नहीं सुन रहा है क्या? प्रशासन नहीं सुन रहा है, कोई कुछ नहीं कार्रवाई हुई। यहाँ तक कि हमने भजन लाल जी को भी, मुख्यमंत्री भजन लाल, राजस्थान सरकार को भी विज्ञापन दिया शिवसेना के लेटर पैड पर। क्या उन्होंने देखा और पढ़ा? उसके फोटो भी मेरे पास है।
अच्छा, पूरा उदयपुर के प्रशासन, जिला शिक्षा अधिकारी हो गया, सब लग गए, फिर भी नहीं एडमिशन जिला से अधिकारी स्वयं यहाँ आके बोल के गए मैडम को कि ये इन बच्चों को एडमिशन को, इन मैडम ने सांत्वना के साथ हम कल से इनकी कार्रवाई कर देंगे, एडमिशन लेना शुरू कर देंगे। फिर ना तो उन्होंने ध्यान दिया, किसी ध्यान ने, फिर हम एक दिन गए स्कूल वहाँ जिला से अधिकारी कि उन्होंने हमको साफ कह दिया आप दूसरे स्कूल में एडमिशन करा लो। हमने उस सब तरह से कार्रवाई कर दी है। ये युवराज भाई भी हमारे साथ थे, उस टाइम ये बात हुई। ये कुर्सी किसी पार्टी की नहीं, किसी नेता की नहीं, ये कुर्सी आपके शहर की है। इस पर बैठने वाला सिर्फ महापौर नहीं होगा, वो होगा आपके सपनों का रखवाला, आपकी उम्मीदों का जवाब भी। आपके शहर के हर फैसले की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर होगी। इस पर बैठेगा कौन? ये तो चुनाव तय करेंगे, लेकिन इस पर बैठने वाला कौन और कैसा होना चाहिए, ये आप तय करेंगे, जनता तय करेगी। आपका महापौर कैसा हो, बोलिए खुलकर, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं, आपके शहर के भविष्य का है। जल्द सिर्फ उदयपुर न्यूज पर। कुर्सी नहीं, किरदार चुनिए। आपका महापौर कैसा हो।